नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी की पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक नई वैकेंसी आई है बीएसएफ की। जो बीएसएफ की वैकेंसी आई है उसके फॉर्म को भरने के लिए हमारे पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, साथ ही उसमें कितनी पोस्ट हैं और उसके सिलेबस के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और जो बीएसएफ का फॉर्म है ये मेल और फीमेल दोनों लोगों के लिए है। तो अगर हम पोस्ट की बात करें, नेम ऑफ द पोस्ट, पहली पोस्ट है सब इंस्पेक्टर की। वर्क्स में कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। यूआर 7, ईडब्ल्यूएस में कोई पद नहीं, ओबीसी में 2, एससी 3, एसटी 1, टोटल 13 पोस्ट हैं। और 10% फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए एक पोस्ट है। दूसरी है जूनियर इंजीनियरिंग या सब इंस्पेक्टर की, ये भी कैटेगरी वाइज है। यूआर 5, ईडब्ल्यूएस 1 है, ओबीसी 2 है, एससी कोई पोस्ट नहीं है, एसटी में 1 है और टोटल 9 पोस्ट है। साथ ही इसमें भी 10% फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए है, इनमें भी एक पोस्ट है। और यहाँ पे जो दोनों पोस्टें दी गई हैं दोनों का पेइंग स्केल सेम है। कितना है? 35,400 से 1,12,400 है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। एज लिमिट की बात करें तो जो पहली पोस्ट थी सब इंस्पेक्टर की और दूसरी पोस्ट जूनियर इंजीनियर और सब इंस्पेक्टर की, जो दोनों की एज यहाँ पे दी गई है 30 वर्ष। कितनी? 30 वर्ष यहाँ पे मांगी गई है। और यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज एज में कितना रिलैक्सेशन दिया गया है, तो कैटेगरी वाइज एसटी और एसटी में 5 वर्ष का है, ओबीसी में 3 वर्ष का है, एक्स सर्विसमैन जो अनरिजर्व है उनमें उनमें भी 3 वर्ष का है। एक्स सर्विसमैन ओबीसी में 6 वर्ष का 3+3 दिया गया है। एक्स सर्विसमैन एसटी और एससी में है 8 वर्ष का। गवर्नमेंट सर्वेंट सेंट्रल अनरिजर्व उनमें 5 वर्ष का। गवर्नमेंट सर्वेंट सेंट्रल ओबीसी में 8 वर्ष का। गवर्नमेंट सेंट्रल सर्वेंट एससी और एसटी में 10 वर्ष का। और जो गुजरात रायोट्स हैं उनमें 5 वर्ष का अनरिजर्व है। और जो गुजरात रायोट्स हैं ओबीसी में आते हैं उनमें 8 वर्ष का है। और जो गुजरात रायोट्स से जो एससी और एसटी की कैटेगरी में आते हैं उनमें 10 वर्ष के एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। अब हम आगे चलते हैं और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। जो ये फॉर्म है बीएसएफ का, उस फॉर्म को भरने के लिए हमारे पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो जो नेम ऑफ द पोस्ट है, पहली पोस्ट थी सब इंस्पेक्टर की, उस फॉर्म भरने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। उसके लिए आपके पास 3 years डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है उस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। कितने साल का? 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। और जो दूसरी पोस्ट थी जूनियर इंजीनियरिंग और सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल में, उस फॉर्म को भरने के लिए उसमें भी आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, बट किस में? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जो दूसरी पोस्ट है जूनियर इंजीनियरिंग की, उस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं स्लाइड नंबर 6 पे। तो स्लाइड नंबर 6 दी गई उस पे चलते हैं। ये स्लाइड नंबर 5 की पहले बात कर लेते हैं हम। जो सिलेक्शन प्रोसीडर होगा कैसे होगा। फर्स्ट फेज जो होगा आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, पार्ट ए में जो आपका सब्जेक्ट होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का होगा, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 क्वेश्चंस होंगे और 25 मार्क्स का होगा। पार्ट बी में जनरल अवेयरनेस होगा, 25 क्वेश्चन उसमें भी होंगे और 25 मार्क्स का वो भी होगा। पार्ट सी में जनरल इंजीनियरिंग होगा। अगर आपने सिविल का फॉर्म भरा तो सिविल का होगा, अगर आपने इलेक्ट्रिकल का भरा तो इलेक्ट्रिकल का होगा। तो जो दोनों में क्वेश्चन से आएंगे 50 क्वेश्चन से आएंगे, यानी 50 क्वेश्चन अगर आपने सिविल का भरा तो सिविल में 50 क्वेश्चन आएंगे, या इलेक्ट्रिकल का भरा तो इलेक्ट्रिकल में 50 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 50 मार्क्स का होगा
टोटल क्वेश्चंस की बात करें, टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और ये 100 मार्क्स का होगा। और जो टाइम ड्यूरेशन होगा 1 घंटे 30 मिनट का होगा। कितना? 1 घंटे 30 मिनट का होगा। 21 पेज की स्लाइड है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते तो मैं आपको इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। साथ ही अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमेशा की तरह अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली ऐसी नई वैकेंसीज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।